अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है जोशना ने, रामपुर, इंडिया से। एक ऐसे गांव की कहानी जिसको सुनते हुए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये मखलूक जब इंसान के साथ नाता जोड़ती है और इंसान से बदला लेने पर आती है तो पूरे गांव पर आफत आ जाती है। इसी गांव में मौजूद एक ठाकुर विजय सिंह। गांव वाले ना सिर्फ उसका एहतराम करते थे बल्कि उसकी जायज और नाजायज हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। ठाकुर विजय सिंह वैसे तो एक अय्याश तबीयत, शातिर, मक्कार और एक ऐसा शख्स था, उसके जो भी दिल में आता वो कर गुजरता। गांव वाले उसकी हर आदत से वाकिफ थे, लेकिन कभी भी किसी ने उसके आगे एहतजाज नहीं किया था, बल्कि तमाम गांव के लोग उसके गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करते। और जब भी ठाकुर विजय सिंह को गांव के लोगों की जरूरत पड़ती तो वो दौड़े हुए उसके पास जाते और ये देखे बगैर क्या ये काम करना सही होगा, गलत होगा, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं होगी, बस वो आंखें बंद करके उस काम को कर गुजरते थे। उस गांव के कुछ बूढ़े ऐसे जरूर थे जो अक्सर इस बात का इजहार करते कि तुम लोग जो कर रहे हो बहुत गलत है, लेकिन वो अपने बुजुर्गों को कहते आप अपनी जुबान बंद रखिए। ये उस वक्त की कहानी है जब पैदल लोग सफर करते थे और अपने गांव से कुछ सामान, चीजें खरीदने के लिए भी उस दूर दराज के कस्बे या एक बड़े से शहर की तरफ जाने के लिए ज्यादातर बैलगाड़ी, घोड़ों और पैदल सफर किया जाता था। ठाकुर विजय सिंह के पास नायाब किस्म के घोड़े थे। वो कहीं भी आने जाने के लिए अपने घोड़ों का इस्तेमाल करता था। अभी तक इस गांव के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो लोग किसी भी ऐसे तांत्रिक से राब्ता करते कि वो उनकी मदद करता, लेकिन जब पहली दफा वहां पे वाकया हुआ, वहीं के गांव के ही एक शख्स को शहर की तरफ जाना था। छोटा सा एक शहर जो पास ही था। पैदल चलकर वो जाते और शहर से खरीदारी करके वापस आ जाते। उनके घर में कुछ मेहमानों की दावत थी। वालिदैन ने उसे कहा कि शहर की तरफ जाओ, तुम्हारा बड़ा भाई वहीं शहर में ही है, उसको पैगाम दो, कल यहां पे दावत है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ भी आ जाए और वहां से ये सामान भी लेता आए। छोटा भाई रवाना हो गया, शहर पहुंचा, भाई को इतला दी कि वालिदैन आपको याद कर रहे हैं, वहां पे एक दावत है और आप बीवी बच्चों के साथ गांव तशरीफ ले जाएं। मुझे एक काम से भेजा गया है, मुझे 3-4 दिन लगेंगे, उसके बाद मैं भी गांव पहुंच जाऊंगा। बेटे ने वालिदैन की बताई हुई चीजों के मुताबिक वो सामान खरीदा और ढेर सारा गोश्त खरीदा जो उन्हें लेके जाना था और उस घर में पकाना था और सबकी दावत होनी थी जो मेहमान आ रहे थे। यूं सामान वगैरह खरीदारी करते करते टाइम इतना हो गया कि अब उनको हर सूरत में उस आखिरी बस पे रवाना होना था जो गांव से काफी दूर जाके उतारती और उसके बाद एक पैदल लंबा सफर होता। वो घर तकरीबन आधी रात को जाकर पहुंचते, लेकिन मसला ये था अगले दिन की अगर वो बस पकड़ते तो वहां पहुंचते दिन हो जाता और खाना कब पकता, मेहमान आ चुके होते। उन्होंने उसी वक्त जाने का फैसला किया। अपनी बीवी और
एक छोटे से बेटे के साथ। उस वक्त एक ट्रंक होते थे लोहे की तरह बने हुए, जिस तरह ब्रीफ केस सूट केस होते हैं उस तरह वो ट्रंक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें ज़्यादा सामान वगैरह, गोश्त, ये वो सारा कुछ जो बाकी भी सामान की लिस्ट बनाई गई थी उसी के अंदर उन्हें डाला। बीवी और बच्चे के साथ बस पर सवार हो गए। अब वो एक बात से परेशान थे कि बस जिस वक्त उतारेगी और उसके बाद, क्योंकि उनको हर सूरत में पहुंचना था, गोश्त उनके पास था, अगले दिन जो पकाना था, बीवी बच्चे के साथ काफी लंबा पैदल सफर करना पड़ेगा जो वीराने से होके जाता था। जहां पे बस का स्टॉप था वहां से गांव तक जाते हुए भी तकरीबन 1 घंटा, और अगर आहिस्ता चलें तो 1.5 घंटा भी लग जाता था। लेकिन अब रात का सफर था तो हो सकता है कि 2 घंटे भी लग जाते। बस ने उस आखिरी स्टॉप पे उनको उतार दिया जो उनकी मंजिल मकसूद थी। मंजिल मकसूद पे उतरते ही मियां बीवी एक लम्हे के लिए परेशान से हुए, क्योंकि चारों तरफ घुप अंधेरा छा चुका था, रात हो चुकी थी। उन्होंने ट्रंक को उठाया, बीवी ने बच्चे को उठाया और कहा चलो। बीवी खामोशी से उनके साथ कदम से कदम मिलाती हुई चल तो पड़ी, लेकिन उसके दिल की धड़कन भी तेज थी। वो रात के उस पहर उस गांव की तरफ जा रहे थे जहां का जो रास्ता था, एक साइड पे पहाड़ आते, एक साइड पे जंगल भी आता, वीराना आता, वहां से गुजरना था। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, क्योंकि एक अंधेरा था, उस अंधेरे में तेज चलना वैसे भी बहुत मुश्किल था, वो गांव के रास्ते की ही तरफ जा रहे थे। तकरीबन उनको चलते हुए कोई 30 से 40 मिनट हुए होंगे कि आगे चलते हुए शौहर, जिसका नाम था आदेश, आदेश के कानों में ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने पीछे से उसको पुकारा हो। आदेश ने चलते हुए पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन एकदम से उनको वालिदैन का एक जुमला याद आ गया। कभी भी रात को कोई अगर पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। एकदम से जैसे ही इस जुमले को दिमाग में याद किया तो बजाय पीछे मुड़ने के आगे की तरफ चलते रहे। फिर से एक क्लियर आवाज आई और पुकारने वाले का लहजा इंतहाई मोहब्बत भरा था, एक मर्दाना आवाज। आदेश, जैसे कोई दोस्त हो, गहरा दोस्त, बचपन का दोस्त, और आपको मोहब्बत से पुकारता है। उसका दिल किया ये तो मेरे किसी दोस्त की जानने वाले की आवाज है, मैं पीछे मुड़कर देखूं, लेकिन साथ ही उसी बात को फिर से दिमाग में दोहराया। बुजुर्गों ने कहा हुआ है रात को कोई भी पीछे से आवाज दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। अभी इसी तरह चलते हुए आगे ही बढ़े थे कि एक औरत की आवाज सुनाई दी। औरत ने भी आदेश का नाम इंतहाई प्यार से लिया था। आदेश, आदेश, मैं हूं, मेरी तरफ देखो आदेश। आदेश को इस दफा लगा कि नहीं, कोई वाकई कोई जानने वालों में से है और मैं खामखा ऐसी पुरानी बुजुर्गों की बातों पे अमल कर रहा हूं, पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये तो कोई जानने वाली है। वो एकदम से मुड़ने लगे, लेकिन एकदम से दिमाग में ख्याल आया अगर कोई पुकार रहा है तो मैं बीवी से क्यों ना पूछूं। साथ चलती हुई बीवी से कहा, तुम्हें यह आवाज सुनाई दी है? बीवी जो पहले ही डरी हुई थी उस रास्ते पे चलती हुई, जो वीराना, एक तरफ जंगल एक तरफ पहाड़ और घुप अंधेरा, वो बोली कौन सी आवाज? तो वो समझ गए कि अगर आवाज बीवी ने पहले ही सुनी होती तो वो मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रही है, वो भी मुड़कर देख लेती या मुझे कह देती कि आपको पुकार रहा है कोई, इसका मतलब है आवाज तो उसको नहीं गई। तभी तो वो कह रही थी कौन सी आवाज, और उसकी आवाज में बेइंतहा खौफ था। वो समझ गई थी पीछे से इस लम्हे अगर किसने पुकारा है तो गड़बड़ है। तो वो एकदम से शोर से बोली किसकी? उसकी गिग ही बंद गई, वो बोल नहीं पा रही। तो एकदम से आदेश ने कहका लगाया, क्या हो गया है? मजाक कर रहा था, तुम तो डर ही गई हो।
कोई आवाज नहीं भाई, चलती रहो। उसने एक गहरी सांस ली। ओ भगवान, मैं तो डर गई थी, पता नहीं पीछे रात को इस वक्त कौन बुला रहा है। आदेश को एक बात तो समझ लग गई, इसका मतलब है आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, बीवी को नहीं। वो कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि उन्होंने देखा पीछे से पत्थर इस अंदाज में गिर रहे हैं जैसे पहाड़ के ऊपर से किसी बहुत बड़े पत्थर को नीचे लुढ़का दिया गया हो। उस पत्थर के गिरने की वजह से छोटे छोटे बेइंतहा पत्थर नीचे गिरना शुरू हो गए हों, और उनका शोर इस तरह का था, ऐसे लगता था जो साइड पे बना हुआ बड़ा सा पहाड़ है, उसके कई ज्यादा पत्थर गिरते गिरते उनके करीब पहुंच जाएंगे और वो इतने भारी भरकम पत्थर हैं कि उनको नीचे रौंद डालेंगे। आदेश के जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आ गई। यह अब वाकई बहुत खौफनाक था, लेकिन एकदम से दिमाग में फिर ख्याल आया, यह आवाज पत्थरों की गिरने की, ऐसी गड़गड़ाहट, इतने बड़े बड़े पत्थर अगर गिर रहे हैं तो यह आवाज मेरी बीवी को क्यों नहीं आ रही, वो मुड़ के उस तरफ क्यों नहीं देख रही, यह आवाज सिर्फ मुझे क्यों आ रही है। यह जैसे ही दिमाग में ख्याल आया, फिर से कदम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। अभी कुछ ही आगे गए होंगे कि वो जो हाथ में ट्रंक सा पकड़ा हुआ था जिसके अंदर गोश्त सा था, उनको ऐसा महसूस हुआ चलते हुए जैसे वो गोश्त अंदर से छलांगे मार रहा हो, जैसे कोई गोश्त को अंदर से पकड़ के जोर जोर से फेंक रहा हो, गोश्त उस ट्रंक के अंदर टकरा रहा हो, एक कोने से दूसरे कोने के अंदर भाग दौड़ कर रहा हो। वो परेशान हो गए, ये क्या माजरा है। ट्रंक हाथ में है, ट्रंक के अंदर रखा हुआ बहुत ज्यादा जो गोश्त है वो इस तरह भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन उन्होंने बीवी की तरफ देखा, बीवी उसी तरह खामोशी से आगे चल रही है। इसका मतलब है ट्रंक के अंदर पैदा होने वाली आवाज को अभी तक बीवी ने ना ही सुना था, ना ही किसी ऐसी हरकत को महसूस किया था। वो परेशान हो गए, उन्होंने चलना उसी तरह जारी रखा। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि पीछे से कई लोगों की आवाजें आना शुरू हो गईं। ऐसा लगता था 10, 12 या 15 के करीब लोग हों, जो बहुत ज्यादा हों और वो काफी दूर हों, लेकिन ऊंचा ऊंचा बोलने की वजह से उनकी आवाजें करीब आ रही थीं और वो चलते हुए करीब से करीब आ रहे थे, वो बातें कर रहे थे। तभी एक शख्स की आवाज उसके कानों में गूंजी, अरे वो देखो आदेश जा रहा है, साथ भाभी भी है और बच्चा भी है, अरे आ जाओ आ जाओ। और वो तेज तेज चलते हुए आदेश की तरफ आने लगे। आदेश को एक हौसला सा हुआ, गांव के कुछ लोग आ गए थे, अब डरने की जरूरत नहीं थी। कि तभी उनमें से एक आवाज आई, आदेश, अरे हम तो तुम्हें बस के अड्डे पे लेने पे गए हुए थे और हम काफी देर तुम्हारा इंतजार करते रहे, लेकिन तुम वहां नजर नहीं आए, तभी तो हम भाग के आगे वापस, शुक्र है तुम रास्ते में ही मिल गए हो, मुझे पकड़ाओ ये सामान। आदेश ने गहरी सांस ली, शुक्र है गांव के लोग आ गए हैं, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर से वो चौंक पड़ा, इतने गांव के लोग जो पीछे चलते हुए आ रहे हैं, वो आवाज मैं सुन पा रहा हूं, मेरी बीवी ने मुड़ के क्यों नहीं देखा, मेरी बीवी को आवाज क्यों नहीं आई। पहली आवाज मर्द की, दूसरी आवाज औरत की, फिर पत्थरों की आवाज, अब इस तरह की इनकी आवाजें। गांव के लोग मुझे लेने के लिए बस स्टॉप पर गए थे, मैं वहां नहीं मिला, पीछे पीछे आ गए और मुझे कह रहे हैं सामान मुझे दो, हम आ गए हैं। वो समझ गया जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ हो रहा है, इसका मतलब है कोई भी आवाज मेरी बीवी को नहीं सुनाई दे रही। तभी उसके बिल्कुल पीछे से कोई बोला, आदेश यार मैं हूं। ये तो छोटे भाई की आवाज थी जिसने आके वहां पे पैगाम दिया था कि मैं 3-4 दिन के बाद आ जाऊंगा, तो ये कैसे आ गया। तो वो बोला, यार मैं भी उसी बस पे सवार होके आ गया हूं, पीछे देख और सामान मुझे दे। एकदम आदेश को याद है, अब बस पे तो मेरा भाई सवार होता मुझे देख लेता, लेकिन हम तो आगे आगे बैठे थे, हो सकता है कहीं वो पीछे बैठ गया हो और मैं उसको ना देख सका हूं। तभी उसने कहा,
ये मेरा छोटा भाई है। उसकी आवाज़ थी, ये छोटे भाई की आवाज़ थी, और कौन हो सकता था, बिल्कुल क्लियर छोटे भाई की आवाज़ थी। यहां तक कि उसके ट्रंक को छोटे भाई ने आके जैसे हाथ से लेने की कोशिश की हो, उस ट्रंक पे बाकायदा किसी का हाथ उसने देखा नहीं, लेकिन उसको महसूस हुआ उस ट्रंक पे ऑलरेडी किसने ऐसे हाथ रखा हो जैसे वो लेना चाह रहा हो, और उसने देने के लिए ट्रंक दे दिया कि पकड़ लो। और उसने जैसे ही ट्रंक उसको दिया, ठा करके ट्रंक नीचे गिर गया। एकदम से बीवी भी रुक गई और वो भी रुक गया। बीवी बोली, क्या हुआ है? अगर भाई ने ट्रंक हाथ में पकड़ लिया था तो फिर ये नीचे कैसे गिर गया? जैसे ही वो ट्रंक उठाने के लिए नीचे झुका तो दिल की धड़कन तेज हो गई और उसको महसूस हुआ कि इर्द गिर्द कई आवाजें हैं, लेकिन मैंने अभी तक मुड़ के नहीं देखा। मुझे भगवान को याद करना चाहिए। अब तो बहुत ज्यादा हो गई है। मैंने बीवी को बताया तो मेरी बीवी की हालत खराब हो जाएगी। उसी वक्त उसने आंखें बंद की, भगवान का नाम लेना शुरू किया। भगवान का नाम लेते लेते उसने आंखें बंद करके ट्रंक उठाया और बगैर पीछे देखे आगे की तरफ मुड़ के और बीवी से कहा, चलती रहो। बीवी ने कहा, आपको क्या हुआ है? बोले, कुछ नहीं, पता नहीं किस चीज ने काटा है या क्या हुआ है, एकदम से हाथ से गिर गया है। लेकिन बीवी को महसूस हो गया था, अब वो डर गई थी। वो दोनों तेज तेज कदमों के साथ चल रहे थे और आदेश अब भगवान को मुसलसल याद करता हुआ पढ़ता हुआ जा रहा था कि पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तू क्या समझता है, तूने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो तू बच गया। अभी तो आदेश शुरुआत है और शुरुआत हो चुकी है। अब देखना क्या होता है। आदेश भगवान को याद करता, क्योंकि समझ चुका था भगवान को याद करने की वजह से अभी तक उनको नुकसान नहीं पहुंचा था। वो चलते 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 आधी रात को आखिरकार घर पहुंच गए। घर वाले सो चुके थे। जब बाहर पहुंचे, दरवाजा जोर जोर से खटकाया गया। घर वाले जागे और बाहर आदेश और उसकी बीवी बच्चे को देखा तो अंदर ले गए और कहा, इतनी रेत रात, इतनी देर से तुम लोग पहुंचे हो? और उसने बताया कि बस आखिरी वाली मिली थी, क्योंकि सामान लेते मैं देर हो गया था। खैर, वो सोने के लिए लेट गए। आदेश जिस घर में आया था ये उसका आबाई घर था। यहां पे ही उसका बचपन गुजरा था, यहां ही वो रहता रहा था। अब वो सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। उसकी बीवी थकी हुई थी, बच्चा सो चुका था। वो दोनों तो सो गए, लेकिन आदेश जैसे ही बिस्तर पर लेटा तो एकदम से उसके बाबू उठकर उसके पास आए और बोले, जाग रहे हो? वो उठकर बैठ गया और बोला, हां बाबा, जाग रहा हूं। कहा, तुम्हारा बचपन का दोस्त वो तुम्हें याद है ना? उन्होंने नाम लिया। कौन सा दोस्त बाबू, किसकी बात कर रहे हो? तो वो बोले, बीजू, जो बहुत ही शरारती सा था, सारे गांव को तंग करता था, याद है ना तुम्हें? उसने कहा, हां हां मुझे याद है बाबू। उसने कहा, वो आज तुम्हारा पता करने आया था। उसे पता नहीं तुमसे क्या बहुत जरूरी काम था। वो कह रहा था जैसे ही आए मुझे बताना। और वो इतना बेचैन था, मैंने कहा ठीक है, वो जैसे ही आ जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तो तुम तो बहुत लेट आए हो, अब सुबह जैसे ही हो उसके पास चले जाना। वो कई चक्कर लगा चुका है आज। ठीक है बाबू, मैं सुबह होते ही उसके पास चला जाऊंगा। बाबू उठ के अपने बिस्तर तक गए ही होंगे कि थोड़ी देर के बाद उनके खराटे लेने की आवाजें आना शुरू हो गई। यकीनन वो सो चुके थे। आदेश बिस्तर पर ही लेटा था कि बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। आदेश ने देखा कि घर का कोई फर्द उठेगा और दरवाजा खोलेगा, लेकिन सब सोते रहे, कोई भी नहीं उठा। और जब जोर जोर से दोबारा दरवाजा खटखटाया गया तो उसने कहा, मैं उठकर देखता हूं। आदेश अपने बिस्तर से उठा और चलता हुआ दरवाजे की तरफ गया। उसने जाके दरवाजे के करीब खड़े होकर आवाज दी, कौन है वहां? अरे आदेश, तू आ गया, मैं हूं यार, तेरा दोस्त बीजू। अरे बीजू, इस वक्त?
हाँ यार, मैं कई दफा दिन को भी चक्कर लगा चुका हूं, लेकिन तू आया नहीं था। मैंने कहा अब देखूं शायद तू आ गया हो। उसने दरवाजा खोल दिया तो सामने उसका दोस्त खड़ा था। बीजू, सब खैरियत है ना? क्या हुआ है यार? तू जल्दी से कर, इमरजेंसी है, मेरे साथ आ। बीजू उसे लेकर चल पड़ा। वो उससे मिला भी नहीं, ऐसी कोई इमरजेंसी थी जिससे उसका वालिद भी बता चुके थे। और चलता हुआ वो बीजू के पीछे चलने लगा। चलते चलते वो उस जगह पे पहुंच गए जहां बचपन में वो दोनों इकट्ठे बैठते थे, बीजू और वो। उसी जगह पर जाकर बीजू एक जगह पर मट्टी पे बैठ गया और वो भी उस कच्ची सी दीवार पे, जो छोटी सी टूटी हुई कच्ची सी दीवार थी, उसी दीवार पे साथ ही बैठ गया। सामने वो दरख्त था, बड़ा सा दरख्त। अभी भी उस दरख्त पे वो झूला लगा हुआ था जहां अक्सर बचपन में वो उसके ऊपर झूला झूलते थे। कई दफा वो झूला टूटा था लेकिन उसको फिर से बना दिया गया था। अब भी गांव के बच्चे उस दरख्त पे झूला झूलते थे। वो जैसे ही बैठा और बीजू उससे बोला, तू इतना लेट क्यों पहुंचा, क्या हुआ था? वो उसको बताने लगा कि ऐसे ऐसे मसला हो गया था यार, लेकिन मैं रास्ते में डर गया था। क्यों? क्या हुआ तेरे साथ? तू छोड़, तू बता बीजू, क्या इमरजेंसी है जो रात के पहर तू इस वक्त मुझे बुला के लेके आया है? वो तो मैं बताता हूं, अब तो तू आ गया है, हम बैठ भी गए हैं, लेकिन क्या हुआ तेरे साथ रास्ते में? उसी वक्त उसने बताना शुरू किया, आदेश ने, कि कैसे रास्ते में उसके नाम से उसको पुकारा गया, पत्थरों वाली बात, सारी बातें बताने लगा। कि उसी वक्त वो उनके सामने जो झूला लगा हुआ था, जो खाली था, हवा भी नहीं चल रही थी, वो झूला आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज में हिलने लगा जैसे हल्की हल्की हवा चलती है और झूले पे कोई ना हो, वजन ना हो, तो वो हल्का हल्का लहराता है। तो ऐसे ही हल्का हल्का वो लहराना शुरू हो गया। तो बीजू जो बात उसकी गौर से सुन रहा था, झूले की तरफ देखकर बोला, अरे ये झूला कैसे हिल रहा है? हवा तो नहीं है। तभी आदेश की निगाह भी झूले की तरफ गई तो झूला जो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, अब वो तेजी से हिलना शुरू हो गया था, ऐसे जैसे हवा तेज होती है और तेज हवा की वजह से हिलता है। उसी वक्त उन दोनों ने देखा जैसे उसके ऊपर कोई बकायदा आकर बैठा हो और उनकी आंखों के सामने एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 8 या 9 साल होगी, उसने पीठ उन दोनों की तरफ की हुई थी। वो कहां से आई थी ये तो नजर ना आ सका, लेकिन उसी लम्हे उन्होंने देखा वो दरख्त की ओर से निकली और आके उसी झूले पे बैठ गई और झूला झूलना शुरू हो गई। वो झूला झूल रही थी। आदेश बोला, अरे यार ये कहां से आई है बीजू? और कहां से रात के इस पहर ये झूला झूल रही है? बीजू बोला, शायद इसने हमें देख लिया है कि कोई बैठा है, डरी नहीं, ये भी आके बैठ गया, चलो गांव के लोग बैठे हैं इसलिए शायद झूला झूल रही है। और अब वो इतना तेज तेज झूला झूल रही थी जैसे उसको पीछे खड़ा कोई धक्के से झूला दे रहा हो, इतना जोर जोर से झूला दे रहा हो कि झूला इतना ऊपर जाने लगा कि कोई और होता तो वो शायद गिर पड़ता। वो बच्ची बजाए इतना जोर जोर से झूला लेने के डरने के हंसना शुरू हो गई और हंसते हंसते जब इस दफा वो बिल्कुल ऊपर की तरफ गई तो ऊपर जाते ही इतनी ऊपर वो टहनी के करीब चला गया झूला कि उस लड़की ने टहनी को पकड़ा और ऊपर चढ़ गई। इतनी यानी जोर से झूला दिया गया कि वो इतनी जोर से ऊपर वाली टहनी के करीब झूला गया और जब झूला वापस आया तो झूला खाली था, लड़की ऊपर चली गई थी। ये देख के आदेश के तो चेहरे की हालत खराब होगी, दिल की धड़कन तेज होगी। वो बोला, बीजू भाग। अभी उसने जुमला कहा ही था कि पास बैठे हुए बीजू ने एक जोरदार कहका लगाया और जैसे ही उसने जोरदार कहका लगाया वहां पे बीजू तो था ही नहीं, वहां पे तो एक हड्डियों का ढांचा था जिसका चेहरा इंसान की तरह, बाकी पूरा वजूद हड्डियों का ढांचा था और वह जोर जोर से हंस रहा था। उस हड्डियों के ढांचे को, जिसका चेहरा तो इंसान का था बाकी वजूद हड्डियों का था, जब वो जोर जोर से कहका लगा रहा था तो तभी
आदेश के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। इतनी वो जोरदार चीख थी कि इर्द गिर्द के जो घर थे उन घरों तक भी वो आवाज सुनाई दी और उसी लम्हे वो गिरा और बेहोश हो गया। गांव के लोगों ने उस आवाज को सुन लिया था। वो उठ गए, एक दूसरे को आवाजें देने लगे। 5-6 घरों ने कहा हमने आवाजें सुनी हैं। लालटेन उठाए, डंडे हाथ में उठाए वो बाहर आ गए कि क्या हुआ है। तो क्या देखते हैं, सामने ऐसे है जैसे कोई रोशनी जल रही हो। वो चलते हुए उस रोशनी की तरफ गए। जैसे ही करीब पहुंचे तो वो रोशनी तो बुझ गई। वहीं पे उनको एक शख्स बेहोश पड़ा हुआ नजर आया। वो उसके करीब गए तो एक ने पहचान दिया, ये तो अपने आदेश भाई हैं जो शहर में होते हैं। उनको जल्दी से उठाया गया। वो बेहोश थे। बेहोशी की हालत में उनको वो लेकर उनके घर की तरफ रवाना हुए। जब दरवाजा जोर जोर से पीटा गया तो आदेश के वालिद उठकर आए। आदेश को वो अंदर लेकर गए। आदेश को होश में लाने की कोशिश होने लगी। आदेश जब होश में आया तो बेइंतहा खौफजदा था। वाले साहब की नजर जैसे ही बेटे की हालत पे पड़ी तो वो समझ गए मामला कुछ गड़बड़ है। बोले क्या हुआ है आदेश? तो आदेश ने बताया कि बाबा आपके सामने आपने मुझे बताया था ना कि बीजू आया था मिलने के लिए, तो वो रात को आ गया था मिलने के लिए। बाप का रंग, बाकी गांव वाला को रंग खौफ से अजीब सा हो गया, जैसे उनको इस बात पे यकीन ना आ रहा हो। वो बताता रहा और वो एक ऐसी कंडीशन में बात को सुन रहे थे जैसे ये झूठ कह रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब वो अपनी बात खत्म कर सका तो बाप ने कहा पहली तो बात यह है बेटा, जब तुम रात को आए थे मैं तो तुम्हारे पास आया ही नहीं हूं, और दूसरी बात बीजू को मरे हुए तो 3 महीने हो चुके हैं, ये कैसे हो सकता है बीजू तुम्हारे पास आया हो? तो उसने फिर वो वाकयात भी सुना दिए जो रास्ते में उसके साथ हुए थे। अब ये पहला वाकया था जो गांव के अंदर फिर मशहूर हो गया कि आदेश जब शहर से आया है उसके साथ ऐसे हुआ है, बीजू उनको नजर आया है। वहीं पे गांव का एक और घर जहां पे अरुण और दिया बहुत ही खूबसूरत थी। दिया की शादी को अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। जिस घर में वो ब्याह कराई थी अरुण के साथ, वो एक बड़ी सी घर था, कच्चा बड़ा सा घर। वहां पे वो बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनके पास एक भैंस थी, गाय थी जिसका वो दूध पीते थे, और वो जाकर साथ वाले तालाब से कपड़े वगैरह धोकर लाती। ऐसी ही एक शाम को इमरजेंसी थी, उसे कुछ कपड़े लाजमी धोने थे ताकि रात तक खुश्क भी हो जाएं। तो वो खूबसूरत सी दिया जिसका शौहर उस पर बहुत मरता था, वो वाकई बहुत हसीन और जमील थी। वो चलती हुई, अभी अंधेरा होने में काफी 2 घंटे बाकी थे, वो चलती हुई तालाब पर पहुंच गई। उसने कपड़े वगैरह रखे, कपड़े धोने का सामान रखा, अभी बैठी ही थी कि उसको एक सिरे पे एक शख्स बैठा हुआ नजर आया। वो शख्स बीड़ी पी रहा था और बीड़ी पीते हुए वो उसे मुसलसल दिया को देखता जा रहा था। दिया ने महसूस किया कि वो शख्स टिकटिकी बांधे मुसलसल उसे देख रहा है। हसीनो जमील तो थी, नौजवान थी, लेकिन गांव के लोग इस तरह घूर घूर कर नहीं देखते थे। उसने जैसे ही देखा वो मुसलसल उसे देख रहा है। वो जब भी देखती उसका रुख उसी की तरफ होता, तो उससे रहा ना गया और दिया उससे बोली, अबे बेशरम कौन है तू इस तरह जो घूर के देख रहा है? तूने पहले कभी औरत को नहीं देखा? तेरे घर में मां बहन नहीं है जो इस तरह टिकटिकी बांधे देख रहा है? तो एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो गया, और जैसे ही वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और चलता हुआ उसी की तरफ आना शुरू हो गया। उसने देखा कि वो शख्स बजाय शर्म खाने के, दूर जाने के, उसी की तरफ चलता हुआ आ रहा है। तो अपनी जगह से उठी और चीखती हुई घर की तरफ दौड़ना शुरू हो गई। जैसे अपने घर के अंदर पहुंची, अरुण उसी वक्त घर के अंदर दाखिल ही होने लगा था। उसने दूर से बीवी को इस तरह चीखते हुए, भागते हुए, आते हुए देखा तो उसको जल्दी से संभाल लिया और बोला, दिया क्या हुआ है?
दिया ने बताया, ऐसे ऐसे कोई शख्स मेरी तरफ आ रहा था, बड़ा ही अजीब सा खौफनाक सा उसका चेहरा था। वो बोला, रुक, मैं अभी उसको देख कर आता हूं। अर्जुन उसी वक्त तालाब पे चला गया। कपड़े धोने का सामान, कपड़े वहीं पे पड़े थे, लेकिन कोई भी शख्स वहां पे मौजूद नहीं था। उसने सारा सामान उठाया, घर आ गया और दिया को आके बताया, वहां तो कोई नहीं था, शायद लगता है वो डर कर भाग गया है। उसी वक्त दिया को बुखार सा हो गया। जब वो घर पहुंचा तो वो कांप रही थी, डरी हुई थी, बुखार सा उसको हो गया था। वो बोला, अरे क्या हो गया दिया, तो इतना डर गई है, एक बंदा था, कोई होगा, इसमें इतना डरने की क्या जरूरत है। लेकिन दिया चुप सी रही। वो बोला, चल परेशान क्यों होती है, मैं दूध भी दो लेता हूं। वो गाय के पास गया। उसने गाय का दूध निकालने की कोशिश की, लेकिन गाय ने दूध नहीं दिया। वो फिर से दिया के पास आया, क्या दूध निकाल लिया था? दिया ने कहा, नहीं। उसने कहा, गाय दूध नहीं दे रही, शायद तू इसका दूध निकालती है, वो तेरे साथ ही वो हो गई है शायद, चलो कोई बात नहीं। वो उसकी देखभाल करने लगा। रात हो गई। दिया अपने बिस्तर पर सोई थी कि एकदम से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वही शख्स घर की बिल्कुल सामने वाला जो कमरा बना हुआ है, उस कमरे की छत पर बैठा हुआ है। उसने जैसे ही उस शख्स को देखा तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकल गई। पास लेटा हुआ शौहर जल्दी से जाग गया और बोला, क्या हुआ? तो उसने डरी हुई आवाज में सामने की तरफ इशारा किया। शौहर ने सामने की तरफ देखा तो सामने तो कुछ भी नहीं था। तभी दिया को नजर आया, अब वो गायब हो चुका है। वो उससे बोला, क्या हुआ है दिया? वो बोली, वो शख्स अभी बिल्कुल यहीं सामने था। शौहर अपनी बीवी को तसल्ली देने के लिए कमरे की छत पर चला गया। इर्द गिर्द भी ढूंढ लिया। उसने कहा, तुम्हारा वहम है दिया, ऊपर तो कोई भी नहीं है। उसी वक्त उसकी गाय की जोर जोर से बोलने की आवाज आना शुरू हो गई। वो चलता हुआ गाय के पास गया तो गाय इस तरह की बेचैन थी जैसे डर रही हो, आगे पीछे हो रही हो। वो गाय के करीब गया, उसको हाथ फेर के रिलैक्स करने की कोशिश की, जैसे तसल्ली दिया जाता है जानवर को, लेकिन जानवर अजीब सा था। थोड़ी देर के बाद जब जानवर को महसूस हुआ कि मालिक पास आ गया है, ऐसी कोई बात नहीं, तो वो गाय बिल्कुल नॉर्मल हो गई। वो चलता हुआ बीवी के पास आया और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है दिया, मैं देख आया हूं, तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दिया को अब नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन हकीम से वो उसके लिए दवाई लेकर आ गया, उसको दवाई दी, लेकिन सारा दिन वो बुखार में तपती रही, उसका बुखार ठीक नहीं हुआ। उधर गांव का ही एक शख्स जो मछलियां पकड़ता था और मछलियां शहर बेच कर आता था। शहर जब वो जाता, जब उसके पास ज्यादा मछलियां हो जाती थी, वो शहर इसलिए बेचता था कि वहां पे पैसे अच्छे मिल जाते थे। उसने काफी मछलियां पकड़ी और उनको बेचने के लिए शहर चल पड़ा। उसके पास एक गधा था, उसके ऊपर वो उनको लाद कर जाता। उस दिन शहर के अंदर इतनी ज्यादा मछलियां थीं कि उसको लगता था कि आज सारी तो नहीं बिक सकेंगी, चलो जितनी बिक जाएंगी मेरे लिए अच्छे खासे पैसों का एहतमाम हो जाएगा। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि शहर के लोगों का कोई फंक्शन था या क्या था कि उसकी सारी मछलियां बिक गईं। वो बहुत खुश हुआ कि आज तो सारी मछलियां मेरी बिक गई हैं। उसने पैसे जेब में डाले, अपने गधे को लेकर गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव की तरफ आते हुए उसको एहसास हुआ कि यार रास्ते में तालाब है, नहाता क्यों ना जाऊं। उसने गधे को एक दरख्त के साथ बांध दिया, कपड़े उतारे, तालाब के अंदर नहाने के लिए चला गया। वो मजे से तालाब के अंदर नहा रहा था कि उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो एकदम से अलर्ट हुआ कि रात के इस पहर कौन रो रहा है।
अभी वो तालाब से बाहर निकलने ही लगा था कि उसको एक औरत नजर आई। उसने उस औरत से पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? उस औरत ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, मैं फलां गांव की हूं, यानी जो उस शख्स का गांव था उससे भी आगे वाला गांव। तो उसने कहा, वो तो गांव बहुत दूर है, मेरे गांव से भी अगला गांव। हां, मैं बदनसीब उसी गांव से आई हूं, मेरी मदद करो। कैसी मदद? और तुम रात के पहर यहां क्या कर रही हो? मेरे शौहर ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था और मैंने फैसला किया था कि मैं मर जाऊंगी, वापस घर नहीं जाऊंगी। रोज रोज की ऐसी बेइज्जती से तो मौत अच्छी। मैं दूर चली आई, इसी तालाब में कूद कर मरना चाहती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जीना है, अपने बच्चे के लिए जीना होगा। अगर मैं मर गई तो मेरा मासूम से बच्चे का कौन ख्याल रखेगा? तुम्हारा बच्चा तुम्हारे शौहर के पास है? उसने पूछा। नहीं, वो भी मेरे साथ है। क्या तुम तो अकेली हो, तुम्हारा बच्चा कहां है? वो बोली, अगर तुम मदद कर दो, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूं, मैं मरना नहीं चाहती। अगर मेरी मदद कर दो तो मैं अपना बच्चा ले आती हूं, तुम्हारे पास तो सवारी भी है, हमें छोड़ दो, हमारे गांव तक छोड़ दो। उसे लगा एक जरूरतमंद औरत है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जब उसने कहा कि मैं देखूं तो सही, शायद मेरा चक्कर चल ही जाए, उसने उस औरत से कहा, अरे पगली, तू रोती क्यों है? तेरा शौहर तुझे नहीं कबूल करेगा, मैं हूं ना, मैं तुझे खर्चा भी दूंगा, मैं तुझे पैसे भी दूंगा, मैं तेरा सारा ख्याल भी रखूंगा, तू क्यों रोती है? तू कहती है मैं तेरे शौहर के पास तुझे छोड़ देता हूं, तू नहीं तो उसी के साथ रहे, शौहर के साथ, तू उसको दिल पे ना लिया कर, मैं तुझे ख्याल रखूंगा, मैं तुझे मिलने के लिए आया करूंगा। उसके अंदर एक शैतानियत जाग उठी थी। वो औरत समझ रही थी वो क्या कह रहा है। वो रोती हुई बोली, कोई किसी का ख्याल नहीं करता, तू कह तो रहा है, मुझे पता है, तू कहां मेरा ख्याल रखेगा। और वो समझ गया औरत बात मानने को तैयार है। बारे बोला, क्या करती है तू? मैं तेरा ख्याल रखूंगा ना, कह तो रहा हूं, चल बच्चे को लेके आ, मैं तुझे छोड़ देता हूं तेरे गांव, तू एक दफा आजमा कर तो देख, फिर देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। वो खुश से बोली, ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेके आती हूं, अब तेरा साथ मिल गया है तो मुझे डरने की क्या जरूरत, मुझे अब मरने की क्या जरूरत? नहीं भी मुझे इज्जत देगा, तू है ना, तू प्यार करेगा ना मुझसे? हाँ हाँ, कह तो रहा हूं, बहुत प्यार करूंगा तुझसे, जा ना, बच्चे को ले आ। वो चली गई। बच्चे को उठाकर जैसे ही आई तो एकदम से उसके दिमाग में आया कि यार, ये बच्चे को अकेला कहां लिटा कर आई थी? अगर ये मरने के लिए आई भी थी, ये जो कहानी सुना रही है सही भी है, तो बच्चे को अपने पास रखती, बच्चे को कहीं छोड़ के रोती हुई यहां क्या कर रही थी? वो जैसे करीब आई, उसने उससे कहा, एक बात बता, तूने मरना ही था तो तू बच्चे को उधर क्यों छोड़ के आई थी? वो बच्चा जो उसने अपने सीने से लगा रखा था, इसलिए कि मैं तो मरना चाह रही थी, लेकिन मैंने आखिर में यही सोचा था, मैं मर जाती हूं, बच्चे को यहीं छोड़ देती हूं, खुद से दूर, तालाब से थोड़े फासले पे, ऐसी महफूज जगह पे जहां पे सामने जब मैं रात को मर जाऊंगी, सुबह की रोशनी में कोई इस बच्चे को रोता हुआ देख लेगा तो चलो इस बच्चे को तो बचा लेगा। तभी मैंने बच्चा साइड पे रखा हुआ था। वो बोला, अच्छा ठीक है, रुक, मैं बाहर निकलता हूं। वो जैसे ही बाहर निकलने लगा तो उसको एकदम से लगा कि मुझे इसका चेहरा तो करीब से देखना चाहिए, अभी तक मैंने इस औरत का चेहरा इतने करीब से नहीं देखा, शक्लो सूरत की कैसी है। वो जैसे ही बाहर निकला, अभी उसने लिबास नहीं पहना था, उसे बोला, अच्छा एक काम करना, मेरे इधर पास तो आ थोड़ा सा। बेलिबास सा वो खड़ा हुआ था और औरत को अपने पास बुला रहा था। वो शैतानी खेल जो वो सोच चुका था, अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए वो पहला कदम बढ़ा रहा था। तो वो जो दूर खड़ी थी उसको इस हालत में खड़े देख के चलती हुई उसके करीब आने लगी, और जैसे ही उसके करीब आई और उसने उस औरत के चेहरे को देखा तो वजूद तो पूरा एक औरत का था, पांव औरत के थे, हाथ औरत के थे, कपड़े एक इंसानों की तरह थे, लेकिन अंदर दुपट्टे के अंदर जो चेहरा था वो औरत का नहीं, एक खोपड़ी थी, खाली खोपड़ी।
ऐसी खोपड़ी जिसके अंदर जो आंखें थीं, उन गढ़ों के अंदर सफ़ेद रोशनी निकलकर बाहर आ रही थी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जैसे ही करीब आई तो उसी खोपड़ी की आंखों में से सफ़ेद रोशनी निकली और सफ़ेद रोशनी निकलकर सीधी उसी खड़े हुए गांव के शख्स को आके जब टकराई तो उसी लम्हे उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। ये तो इंसान नहीं, कोई और मखलूक थी। और उसी वक्त उसने अपने बच्चे को उसकी तरफ उछाल दिया और बच्चे को जैसे ही उसने उछाला वो बच्चा बिल्कुल उसके ऊपर आकर गिर जाता। अगर वो अपनी जगह से ना हटता, वो अपनी जगह से हट गया, लेकिन बच्चा नीचे गिरने की बजाय हवा में उड़ना शुरू हो गया। बच्चा भी सेम अपनी मां की तरह था, बिल्कुल हाथ पांव कपड़े इंसान की तरह, लेकिन चेहरा खोपड़ी। और बच्चे ने अपने दांत जब खोले, इतने छोटे बच्चे ने, जिस तरह कोई 8 महीने का बच्चा औरत ने उठाया होता है, इस तरह का बच्चा हवा में लहरा रहा था। और जब उसने अपने दांत खोले तो इतने छोटे छोटे बारीक दांत, जैसे वो उसको कच्चा जब आ जाएगा। तो वो बोली, मेरा बच्चा भूखा है, पहले इसे तो कुछ खाने दे, तेरे वजूद का थोड़ा सा हिस्सा खा लेगा तो इसकी भी भूख मिट जाएगी, फिर तेरी भी मैं भूख मिटा दूंगी। मेरा बच्चा भूखा है ना, देख रो रहा है, इसको कुछ खिलाना। और बच्चा रोते हुए एकदम से अपने दांत खोल के जैसे उसकी तरफ बढ़ा, उसने उसी लम्हे दौड़ लगा दी। दौड़ते 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 जैसे कैसे वो गांव तक तो पहुंच गया, लेकिन वो मुसलसल चीखें मारता हुआ जा रहा था। उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। उसको होश नहीं था पीछे कौन है कौन नहीं, कि यहां तक कि वो गांव तो पहुंच गया, गांव वालों को जगा दिया और बेहोश हो गया। लेकिन वो बता चुका था कि मेरे कपड़े जूते सामान पैसे वहीं पे पड़े हैं, गधा वहीं पे खड़ा है। और गांव के लोग उसकी बात को सुन के डंडे सोटे लेके जब वहां पहुंचे तो देखते हैं उसने सही कहा था, कपड़े जूते पैसे वहीं पे मौजूद थे। गधा उसका जमीन पर पड़ा हुआ था और मर चुका था। उसका पेट बिल्कुल खाली था, ऐसे जैसे पेट के सारे सामान को किसी ने काट कर निकाल कर बाहर फेंक दिया हो। अब यह खबर भी गांव तक पहुंची तो गांव वाले शदीद खौफजदा हो गए। वहीं गांव का एक शख्स जिसका नाम था धीराज, धीराज उन लोगों में से बेहतर था। जिस नक्शे कदम पे वो चलते थे, ठाकुर के नक्शे कदम पे, धीराज वो था जो उनको मना करता था। बाकियों की निस्बत एक नेक शख्स। वो भी शहर से, गांव से दूर गया हुआ था। जब वापस आने लगा तो रास्ते में ही उसकी निगाह पड़ी, एक हादसा हो चुका था। जब उसने देखा कि एक शख्स जो बैलगाड़ी चला रहा था, पता नहीं क्या हुआ था कि एक जगह पे उसकी बैलगाड़ी जाते हुए साइड पे एक छोटी सी, बहुत गहरी नहीं, थोड़ी सी छोटी खाई सी थी। उसकी खाई के अंदर ही उसकी बैलगाड़ी नीचे जा गिरी थी और उस बैलगाड़ी पे शायद 3-4 लोग सवार थे। जब उसने देखा कि एक कराहने की आवाज आ रही है, कोई जख्मी हो चुका है और कोई मदद के लिए पुकार रहा है, तो वो तेजी से उसी सिमत गया। तो ऊपर से खड़े होकर देखा नीचे एक खाई है जिसमें एक बैलगाड़ी और उसके ऊपर चंद सवार लोग नीचे पड़े हैं। कुछ शायद खामोश हैं, मर चुके हैं, बेहोश हो चुके हैं, और कुछ मदद के लिए पुकार रहे हैं। वो एक लंबा रास्ता इख्तियार करके नीचे उस खाई में पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचा उसने जोर लगा के रेडी को हटाया, बैलगाड़ी को, जो नीचे गाड़ी थी, गाड़ी को हटाया तो वो लोग जो शायद मदद के लिए पुकार रहे थे वो भी मर चुके थे। ये टोटल 4 लोग थे, 2 मर्द, 1 औरत और 1 बच्चा। अब वो सब के सब मर चुके थे। उसने सबको हिलाने की कोशिश की, सबको चेक करने की कोशिश की, लेकिन उनमें कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अब ये कौन लोग से, कहां से आए थे वो तो नहीं जानता था। एक रात का वक्त था, तो तभी उसने फैसला किया कि वो अब गांव की तरफ जा रहा है। गांव वालों को जाके इस वक्त तो कैसे बताएगा, लोग तो अब सो चुके होंगे। सुबह बताऊंगा कि हादसा हुआ है, पता नहीं किसके प्यारे हैं वहां पे मर चुके हैं। उस बैलगाड़ी को छोड़ के वो अब गांव की सड़क, जो कच्ची सड़क गांव की तरफ जा रही थी, उस पे चलना शुरू हो गया। चलते चलते उसको पीछे से आवाज आई, भाई मुझे भी साथ ले लो। वो एकदम से रुक गया, पीछे मुड़कर देखा तो एक नौजवान, एक लड़का सा था जिसकी उम्र तकरीबन, मर्द सा था,
30-35 के करीब उसकी उम्र होगी। वो हाँपता हुआ दौड़ता हुआ पीछे आ रहा था। वो एकदम से रुक गया, ठटक गया कि रात के टाइम ये कौन है, कौन आ रहा है। उसने कहा, भाई मुझे डर लगता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे साथ। धीराज ने यह कहा और जैसे ही आगे की तरफ कदम बढ़ाए तो वो जो लड़का सा बंदा सा उसके साथ आया तो कहा, यार आप तो मुझे अकेला ही छोड़ के आ गए। धीराज बोला, हाँ बस यार मुझे गांव पहुंचना था इसलिए मैं जल्दी चल पड़ा। अब वो लड़का भी साथ साथ धीराज के चल रहा था। धीराज को एकदम से एहसास हुआ, मैं इसको कहां छोड़ के आया हूं, शायद कोई जानने वाला होगा। गांव के बहुत सारे लोग इर्द गिर्द के भी जानने वाले उसको थे। तो एकदम से उस लड़के ने फिर से धीराज को मुखातिब किया कि रात को इस वक्त तू कहां जा रहा है। उसने बताया, मैं एक काम गया था, वहां से लौटा तो वापस आ रहा हूं। लेकिन धीराज को उसी लम्हे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसे जैसे सड़े हुए गोश्त की बदबू आ रही हो। उसने सूंघा, सड़े हुए गोश्त की ये बदबू ये कहां से आ रही है। उसने उस लड़के से कहा, ये बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है सड़े हुए गोश्त की, ये कहां से आ रही है। लड़का चुप सा रहा। फिर से उसने लड़के से पूछा, क्या तुझे ये सड़े हुए गोश्त की बदबू आ रही है। लड़का फिर खुश, बिल्कुल चुप। उसने कहा, यार ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। उसने लड़के की चेहरे की तरफ देखा, ये बोल क्यों नहीं रहा। तो उस चेहरे को देख के, जो उसने पहले गौर से नहीं देखा था, अब जब गौर से देखा तो उसको लगा कि यार ये चेहरा कुछ देखा देखा सा लग रहा है। उसने कहा, तुम देखे देखे से लग रहे हो, याद नहीं आ रहा लेकिन लगता है तुम्हें कहीं देखा है। धीराज ने जैसे ही ये कहा तो एकदम से उसके कदम रुक गए। जैसे उसके कदम रुक गए तो वो लड़का भी रुक गया और बोला, क्या हुआ। तो धीराज ने कहा, तो तुम तो वही हो ना जो बैलगाड़ी में मैंने मरे हुए किसी को देखा था, तो तुम भी तो मरे हुए थे। उसी लम्हे जैसे ही उस लड़के को पता लगा कि इसको पता लग गया तो उसने एक जोरदार कहका लगाया और कहा, हां मैं भी उन्हीं में से हूं जो बैलगाड़ी में मरा हुआ था। तेरे साथ इसलिए आया था कि तुझे भी अपने साथ लेके जाना था, लेकिन तूने जो गले के अंदर तावीज पहन रखा है ना, उसी तावीज की वजह से तू बच गया है। वरना मैं तो कब से तेरे पीछे था और बातों बातों में तुझे लगा के इसी कोशिश में था कि तेरा तावीज किसी तरीके उतार दूं। मैंने कोशिश भी की है लेकिन तेरे तावीज को उतार नहीं सका, इसलिए तू बच गया है। जा अब भाग जा, इससे पहले कि मैं तुझे नुकसान पहुंचा दूं। धीराज जो डर चुका था, यकीनन परेशान हो गया, तो उससे बोला, ठीक है मैंने तेरा कोई नुकसान नहीं किया, तू जो भी है, मैंने तुझे मरा हुआ देखा, मैंने तेरी मदद करने की कोशिश की है, तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भगवान का ये मेरे गले में तावीज है। और उसी लम्हे उसने जोर से भगवान का पढ़ना शुरू कर दिया। वो सामने खड़ा हुआ जो लड़का सा था, जिसकी उम्र 30-35, लड़का तो नहीं कहना, यह मर्द सा था, 30-35 साल जिसकी उम्र थी, वो उसी वक्त खड़े खड़े एक भयानक सी शक्ल उसने इख्तियार की और वहीं पे गायब हो गया। धीराज काफी डरा, लेकिन चलता हुआ आप गांव की तरफ तेज कदमों से चल रहा था कि किसी तरीके वो गांव पहुंच जाए। उधर जहां गांव के अंदर ये मामलात हो रहे थे, वहीं पे अरुण और उसकी बीवी दिया, जिसको बुखार था, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो हकीम से दवाई वगैरह भी ले आया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहीं पे शाम को अरुण कमरे के अंदर दाखिल होने लगा तो उसको कमरे के अंदर से सड़े हुए गोश्त की बदबू आई, जैसे सड़ा हुआ गोश्त अंदर होता है। वो दाखिल होने लगा तो उसको एकदम से महसूस हुआ कोई काला स्याह साया सा था जो एकदम दरवाजे से बाहर निकला है। और जैसे ही उसने काले स्याह साये को दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा तो उसका वो वहम जो अब यकीन में बदल चुका था कि वाकई दिया के साथ मामला कुछ और है, इसका मतलब है दिया ने कुछ देखा है। अब वो शाम को ही भागा कि किसी तरीके मैं किसी बाबा को बुला के दिया का इलाज करा सकूं, लेकिन
शाम हो गई थी, उसको कोई बाबा ना मिला। और जब घर आया तो वो क्या देखता है, दिया ऊपर उस कमरे पे छत पे चढ़ के बैठी है जिस पे पहले वो कभी चढ़ ही नहीं सकती थी। उसको हमेशा ऊपर चढ़ने से डर लगता था, क्योंकि वो जो कमरा था उसकी कोई सीढ़ी नहीं थी ऊपर चढ़ने के लिए। और अगर उसने लकड़ी की सीढ़ी रख के ऊपर वो चढ़ी भी होती तो सीढ़ी वहीं पे मौजूद होनी चाहिए थी, सीढ़ी भी वहीं पे कोई मौजूद नहीं थी। उसने देखा वो पैर लटकाए उसकी छत के ऊपर बैठी हुई है। वो एकदम से घबरा गया और बोला, दिया तुम कैसे ऊपर चढ़ गई हो? दिया, ये नामुमकिन है, तुम तो कभी इस छत पे नहीं चढ़ सकी, तुम यहां पे कैसे चढ़ी हो? कि उसी वक्त जोर जोर से गाय के चीखने की आवाज आना शुरू हो गई। वो जानवर बिल्कुल बुदक सा गया था, डर सा गया था, खौफजदा सा हो गया और इस तरह की आवाजें लगाना शुरू हो गया जैसे वो रस्सा तोड़ देगा। या क्या हुआ? वो एकदम से भागा जानवर को देखने के लिए कि क्या हुआ है जानवर को। तो देखा जानवर बेइंतहा खौफजदा है, इस अंदाज में कि वो अभी अपने रस्से को तुड़वा देगा, जैसे कोई जानवर को खड़ा डरा रहा हो। वो उसको करीब गया और उसको नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जानवर बिल्कुल नॉर्मल ही नहीं हो रहा था। वो उसको वहां छोड़ के फिर से भागा, बीवी के पास देखा, बीवी छत पर नहीं है, कहां है? अपने बिस्तर पे उसी तरह मौजूद लेटी हुई है। अब वो बिस्तर पे पहुंचा, दिया को आवाजें दी तो उसने आंखें खोल दी और उसने कहा, दिया तुम तो अभी छत पर बैठी थी, तुम यहां कैसे आ गई? दिया ने कहा, मैं तो यहीं पे थी, मैं तो छत पर नहीं थी। उसका सर चकरा गया। वो भागा, गांव वालों के पास गया, भागा और उनको कहा, मेरी मदद करो, मेरे घर के अंदर ये कुछ हो रहा है। कुछ बुजुर्ग, कुछ और लोग भी उसके घर के अंदर आ गए। जैसे ही घर के अंदर आए तो वो क्या देखते हैं, जानवर ऐसे डर रहा है, ऐसे खौफजदा है। तो इतनी देर में गांव का ही एक शख्स एक गांव के पुजारी को ले आया। जैसे ही वो घर के दरवाजे तक पुजारी पहुंचा, पहुंचते ही ठटक गया और कहा, इस घर में तो एक नहीं 3 लोग हैं, 2 मर्द और 1 औरतों ने कब्जा कर रखा है। वो जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, अभी उसको कुछ नहीं बताया गया था कि उसने कहा, इस छत पे भी थोड़ी देर पहले यहां एक औरत बैठी थी। उन्होंने कहा, हां यहां बैठी थी। और वो गाय के पास गया तो गाय अभी तक डरी हुई थी, उसकी अजीब सी हालत थी। उसके ऊपर उसने हाथ रखा, कुछ देर पड़ता रहा, उसके बाद गाय आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गई। और वो चलता हुआ जब दिया के पास गया तो एकदम से पीछे हट गया और गांव वाले जो वहां पे मौजूद थे उनको कहा, पीछे आ जाओ। दिया आंखें बंद करके सोई हुई थी। कहा, ये पीछे 2 खड़े हैं, 1 नहीं 2, लेकिन ये दोनों ही इतने ताकतवर हैं कि इस तरह उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मुझे इनकी ताकत का अंदाजा हो गया है, इनको मैंने देख लिया है, ये कौन है। गांव वालों से कहा, आप लोग घबराएं मत, मुझे आज की रात दे दें, आज की रात मुझे पढ़ना होगा, मैं जरूर इसका हल निकाल लूंगा। ये वो एक पुजारी था या एक तांत्रिक था। मैं पुजारी का लफ्ज कह गया, उन्होंने तांत्रिक का, क्योंकि हम आमिल बोलते हैं जो एक मुस्लिम होते हैं, इसलिए। वो तांत्रिक नया नया आया था उस गांव के अंदर, उससे पहले उसको नहीं देखा गया था। लेकिन उसने आके एक अपनी कुटिया सी बनाई थी, एक लकड़ी की झोंपड़ी सी बनाई थी। अभी उसको आए हुए कुछ ही अरसा हुआ था, वहीं पे रहता था और ये लोग उसको पहली दफा बुला कर लाए थे। वो खुद कभी गांव नहीं आता था। वो रात वो पढ़ता रहा, लेकिन दिया उस रात अपने बिस्तर पर लेटी रही। उस रात कुछ भी ना हुआ। लेकिन जिस रात वो बैठा पढ़ रहा था, उस घर में तो नहीं, गांव के एक और घर में वाकया हुआ। गांव के लोग कुछ मछलियां पकड़कर लाए थे। उन्होंने मछलियां लाकर रख दी थी। उसमें 3 बड़ी बड़ी मछलियां थीं और बाकी सारी छोटी छोटी मछलियां थीं। खाना वगैरह खा के सोने के लिए वो अपने बिस्तर पर चले गए कि एकदम से एक शोर महसूस हुआ। गांव की औरत, जिसकी जैसे ही उस शोर से आंख खुली, उसने देखा कि एक बड़ी सी मछली
तड़प रही है। वो उठी कि ये क्या हुआ है, मछली शायद जिंदा थी, अभी मरी नहीं थी, तड़प रही है, अपनी जगह से बाहर आ गई है, मैं इसको उठा के रखूं। वो जैसे ही उसको उठाने के लिए करीब गई तो मछली ने इतनी जोर से छलांग मारी और उस औरत को आके धक्का लगा कि औरत नीचे गिरी और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख सुन के गांव के घर के और भी जो लोग थे वो जाग गए। तो उन्होंने क्या देखा कि वो मछली जिसने उस औरत को गिराया था वो फिर औरत की तरफ बढ़ रही है छलांग मारते हुए। वो जल्दी से मर्द उठे उस मछली को पकड़ने के लिए, क्या देखते हैं बाकी 2 बड़ी बड़ी मछलियां भी और छोटी छोटी मछलियां भी इस तरह तड़पना शुरू हो गई कि छलांगे मार मार के जैसे धक्के दे रही हों। ये नामुमकिन एक मंजर था कि मछलियां कैसे किसी को धक्के दे सकती हैं। मछलियां तड़प रही थी और धक्के दे रही थी। वो सारे डर गए। ये तो माजरा ही कुछ और था। वहां पे खड़ा हुआ घर का जो फर्द, जिसको एक मछली ने, एक बड़ी सी मछली ने जाके इतने जोर से टक्कर मारी कि वो बकायदा उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अब गांव वालों को लगा, घर मतलब उस घर के लोगों को लगा कि नहीं, ये मामला कुछ और है। उन्होंने जल्दी से अपने बंदोबस्त, यही एक हो सकता है जब मछलियां इस तरह हमला कर रही हों तो आप क्या कर सकते हैं, एक डंडे सोटे उठा के उनको अपने से दूर कर सकते हैं। अपने से इस तरह दूर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मछलियां खुद ब खुद शांत हो गईं। वो रात उन्होंने बड़ी मुश्किलों से गुजारी। इस औरत और मर्द को फेंका था उन मछलियों ने, उनको चोटें लग चुकी थी। सुबह हुई, वो तांत्रिक उन गांव वालों के पास पहुंचा और कहा, सारे गांव वाले एक जगह पे जमा हो जाओ। गांव वाले एक जगह पर जमा हो गए। उस तांत्रिक ने कहा, मुझे कुछ सवाल करने हैं, आप लोगों को जवाब देने होंगे। क्या कुछ अरसा पहले गांव में कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी आप लोगों ने भी तायीद की हो? वो बोले, हम समझे नहीं। उसने कहा, कहीं ऐसा हुआ है कुछ लोगों पे जुल्म हुआ हो और आप लोगों ने भी जालिम का साथ दिया हो? तो चुप खड़े रहे वहीं पे। वही जो एक गांव का अच्छा शख्स था जो बच गया था, आदेश, धीराज। धीराज आगे बढ़ा और उसने कहा, मैंने एक बैलगाड़ी के अंदर इस तरह का वाकया देखा था और इस तरह मैंने मदद करने की कोशिश की थी। उसने कहा, नहीं धीराज, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो तब उसने कहा, हां, उसके अलावा मैंने इन गांव वालों से कहा था, ठाकुर जो हमेशा से गलत करता आता है और ये लोग उसका हमेशा साथ देते हैं। फर्क सिर्फ इतना था, पहले वो जो भी गलत काम करता था इस गांव के लोगों को उसके बदले पैसे देता था, अनाज देता था, खाने पीने को देता था, इस गांव के लोगों को छोड़ देता था। लेकिन इस दफा उसने इसी गांव के ही 4 लोगों को मारा है और वो 4 लोगों में 2 मर्द, 1 औरत और 1 बच्चा था। बीजू, उसका बड़ा भाई, उसकी भाभी और बच्चा। ये तो हम नहीं जानते कि ठाकुर ने उनको क्यों मारा था, लेकिन जब उसने बुलाया था गांव वालों को तो बताया था उसने कि मैंने उनको मार दिया है। और इन्हीं गांव वालों को कहा था, जिनमें कुछ मखसूस लोग उसके बंदे थे, कि उसके जाके लाशों को दफना दो। इन लोगों ने जाके बीजू, उसके बड़े भाई, भाभी और बच्चे को दफना दिया था। अब जब ये वापस आए तो ये एक दूसरे के राजदार हैं, एक दूसरे को बातें बताते हैं। इन्होंने छुप छुप के एक दूसरे को बातें बता दी कि इस दफा तो ठाकुर ने गांव के अपने ही बंदों को मार डाला है। लेकिन कोई बोला नहीं। ठाकुर की जय जयकार हुई, ठाकुर की उसी तरह हर बात की हाँ में हाँ मिलाते रहे, लेकिन किसी को यह ना पता लग सका। तो वहीं पे पता चला कि बीजू जो मर चुका था, वहीं पे जो वो वाकया, जब वो शहर से आया था, आदेश, उसका दोस्त बीजू उसको मिलने के लिए आया था। तो उसने मुझे बताया कि मेरा दोस्त बीजू मुझसे मिलने के लिए आया था और वहीं मेरे सामने एक झूले पे एक बच्ची भी आई थी, इस तरह गायब हुई थी, और बीजू मेरे सामने इस तरह गायब हो गया था। वो इस तरह गांव के लोग सारे वाकयात जो जो हुए थे बताना शुरू हो गए। तो तब उसने कहा, इस गांव पे एक आफत, एक मुसीबत आ चुकी है। वो 4 आत्माएं बन के इस गांव से बदला लेने के लिए आए हैं, ठाकुर से भी और तुम लोगों से भी।
तुम लोगों का गुनाह यह है कि तुमने ठाकुर की हमेशा गलत बात पे हाँ में हाँ मिलाई है, तुमने उसके जायज और नाजायज काम में हाँ मिलाई है। ठाकुर का तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। हाँ, मेरा इस गांव से गुजर हुआ था और मैं अपने कुछ पढ़ने में ऐसा था कि यहीं कुछ अरसा बसेरा करना था और फिर मैंने यहां से चले जाना था। लेकिन जब मुझे बुलाया गया तो एक मदद की गर्ज से मैं घर में दाखिल हो गया और उस घर के अंदर जो मैंने मंजर देखा, उनको देख लिया तो मुझे पता लग गया कि ये तो मजलूम हैं, इनके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन अब ये ताकतवर बन के आ गए हैं, गांव से बदला लेंगे। मैं इसलिए पढ़ने के लिए बैठ गया और जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लग गया, मैंने वो भी देख लिया कि ठाकुर ने इनके साथ क्या किया। आप लोग जानते हैं ठाकुर ने इनके साथ क्या किया? इतनी बेदर्दी से तड़पा तड़पा के उनको मारा है। बीजू की जो भाभी थी वो बहुत ही खूबसूरत औरत थी, ठाकुर का उसके पे दिल आ गया था, उसने उसे उठवा लिया था। और जब बीजू और उसके भाई को पता लगा तो वो पहुंच गए थे ठाकुर के पास कि ठाकुर, तू ये ज्यादती नहीं कर सकता, तू तो लोगों की, दूसरे गांव की औरतों को उठाता था, उनके साथ ज्यादता करता था, अब हमारी ही औरत को तूने उठा लिया। उसने कहा मेरा दिल आ गया है, तुम्हें मैं इसके बदले मालो दौलत दूंगा, एक रात की ही तो बात है। बीजू का भाई और बीजू अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उसने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, और वो लोग भी अड़ गए। बात इतनी बढ़ी कि उसने बीजू और उसके भाई को मार दिया और वहीं पे वो शैतानी खेल उस औरत के साथ खेला और उसके बाद उस औरत को भी और उसकी बच्ची को भी मार दिया। गांव वालों को बुलाया और कहा तुम लोग इसको दफना दो। वो लोग जो उसके राजदार थे उन्होंने ये भी ना देखा कि अपने ही गांव के बंदों को वो मारने आ गया और उन्हें भी दफना दिया। बस मैं तुम्हें इतना कहूंगा, मैं तो चला जाऊंगा, ठाकुर अपने अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन तुम लोगों भी कुछ कम गुनहगार नहीं हो, तुम लोगों को इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। जिन लोगों के साथ ये वाकयात हुए हैं उनको मारा तो नहीं गया, लेकिन जो मैं तुम्हारे गांव के ऊपर आफत को देख रहा हूं, कितने घरों को मरता हुआ देख रहा हूं। और हां, जिन लोगों ने ज्यादतियां की हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लोग इस गुनाह में थोड़े से शामिल थे उनको सजा मिल चुकी है। मैं इस गांव में ज्यादा अरसा नहीं रुकूंगा। तौबा करो तुम लोग, भगवान से तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो ताकि तुम्हारे ऊपर बचत हो जाए। और उसने गांव के वो घर जो अभी तक डर चुके थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचा था, उनको कहा तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन जितना तुम्हारे साथ हो चुका है काफी है। बस मैं इतना कहता हूं कि मैं आया तो तुम लोगों को बचाने के लिए था, लेकिन तुमने मजलूमों के साथ बहुत ज्यादती की है। और जो इस वक्त तुम्हें डरा रहे हैं, तुम्हारे घरों के अंदर इस तरह कर रहे हैं, और जो बैलगाड़ी में भी इस तरह मिले थे, वो इशारे दे रहे हैं कि वापस आ गए हैं। गांव वाले उसके पांव पड़ गए और कहा हम दिल से माफी मांगते हैं और तौबा करते हैं कि जिंदगी भर दोबारा कभी नहीं करेंगे। वो इतना दिल से गिड़गिड़ाते रहे कि उनको नजर आ गया था कि अब उनके साथ बुरा होने वाला है, कि उसको रहम आ गया और उसने कहा ठीक है, तुम लोगों को मैं बचा लेता हूं, लेकिन याद रखना दोबारा कभी किसी जालिम का साथ मत देना, वरना याद रखना अगर कभी किसी जालिम का तुमने थोड़ा सा भी साथ दिया तो बहुत बुरी सजा मिलेगी। उसने कहा और क्या पढ़ता रहा, क्या मंत्र जंतर पढ़ता रहा, किसी को नहीं पता, लेकिन गांव में शांति हो गई। वो दिया और बाकी लोगों के साथ जो मसले हो रहे थे वो तो ठीक हो गए, लेकिन एक हफ्ते के बाद पता चला था ठाकुर की हवेली को आग लग गई थी और उस आग के अंदर ठाकुर और उसका परिवार जलकर मर गया था। कोई भी नहीं जान सका था कि वो आग कैसे फैली, किसने लगाई, और ऐसा क्या हुआ कि चौधरी और उसका परिवार अपनी जान भी ना बचा सका, सब के सब मारे गए। गांव वाले पहले ही तौबा कर चुके थे। उसके बाद तो वो कहते हैं उन्होंने ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की, वो गांव जो कभी गढ़ था बुराई का, अयाशी का, गुनाह का, वो गांव ऐसा बदला और ऐसे लोगों में बदलाव आया कि दोबारा कभी भी किसी ने कोई सोचना भी गुनाह समझा, करना तो दूर की बात है। लेकिन वो हवेली आज भी उसी गांव के अंदर जली हुई मौजूद है, एक खंडर बनी हुई हवेली जिसके खंडरात बताते हैं कि यहां पे क्या हुआ था,
उस घर के तमाम लोग उसी हवेली के अंदर जलकर मर गए थे। गांव वालों को कहना है अभी भी उस हवेली के पास से गुजरें तो वहां पे रोने चीखने की आवाजें आती हैं। और उस हवेली की भी कई कहानियां लोगों को पता हैं, अपनी आंखों से लोगों ने कई कहानियां देखी हैं वहां पे। अगर आप कहेंगे, जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम है, उनने कहा है, आप कहेंगे जोशना ने कहा है रामगढ़ से, तो मैं आपको उस हवेली की भी कई कहानियां हैं जो लोगों ने बाद में अपने आंखों से देखी, वो मैं आपको भेज दूंगी। जोशना बिल्कुल, आप वो मुझे कहानी भेजिए, जितने भी वाकयात भेजिए उनको भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।